विश्व हिंदू परिषद से प्रश्न करिए आप। What you want to say about the tomorrow Pran Pratishtha to be held on the Pran Ram Pratishtha. Tomorrow it is very biggest festival for Ram. महत्व का तो ये चीज़ है कि ये फेस्टिवल क्यों है। ये फेस्टिवल 5 चीज़ बता रहा है। सबसे बड़ा है कि संतों में समरसता का भाव कैसे हो सकता है। ये आज इस विश्व हिंदू परिषद का पहला प्रयोग है कि जहाँ हर प्रकार का मंडलेश्वर हो या छोटा साधु हो या बड़ा, एक लिखबल पर बैठा है। ये कुंभ मेले में भी सफल नहीं हुआ। पहला काम तो ये है। दूसरा ये है कि हिंदू राष्ट्र की कल नींव रखी जा रही है। कल का प्रोग्राम राम जन्म, राम की जो आस्था है और राम राज्य की जो कल्पना हमने संघ ने सोची है, वो राम राज्य की कल्पना का कल प्रारंभ हो रहा है। तीसरा ये है कि विविध संप्रदाय के लोग जो हिंदू मतावलंबी है और सनातन को जो मानने वाले लोग हैं, ये सनातन लोग क्या हो सकते हैं और सनातन की एकता किस प्रकार का कार्य कर सकती है, उसका सबसे बड़ा पिक्चर कल मिलेगा आपको। चौथा, संतों की जो अपेक्षा है कि मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को पढ़ाने के लिए पैसे मिलते हैं, संत भी चाहता है कि उनके भी पुजारी को भत्ता भी मिलना चाहिए या मानव वेतन मिलना चाहिए। संतों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। बहुत सारे संतों को मारे जाए हैं। अभी भी मुसलमानों ने संतों के बाल उखाड़ के 2-4 दिन पहले की घटना है, पालघर की घटना है। तो हम संत भी चाहते हैं कि एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो ये प्लेटफॉर्म विश्व हिंदू परिषद का है। इस माध्यम से सारे संतों को एकत्रित करते हुए साधु की सुरक्षा की कैसे हो सकती है और उसके साथ में किस प्रकार का संगठन खड़ा हो जाएगा, ये हमारा चौथा कारण है। और पांचवा, कि आज सनातन मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म मानते हैं, परंतु हिंदू को और सनातन को धर्म नहीं माना जा रहा है। इसलिए जो सनातनी साधु है, इसकी मार्केट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, पूछा नहीं जाता। पहले सरकार पूछती क्या कौन से धर्म के है, और हिंदू लिखो, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू अलाउड इट बिकॉज इट इज नॉट रूल ऑफ दी अवर आर्टिकल एंड पेरेंटल। तो अवर थिंग इज दैट कि हम सनातनी थे, सनातनी हैं, और सनातनी का क्या गौरव हो सकता है, और सरकार को ये सनातनी को बाइलॉज के अंदर कंपलसरी फिट करना पड़ेगा। इसलिए एक दर्शन शास्त्र भी कल हमारा प्रोग्राम है। ये 5 मेन इश्यू को लेकर ये राम जन्मभूमि का कल मूर्ति प्रतिष्ठा भी हो रही है, संतों की भी प्रतिष्ठा हो रही है, सनातन की भी कल प्रतिष्ठा हो रही है, और सनातन को भी सरकार के अंदर सम्मिलित करने के लिए भारत में बाइलॉज में ये प्रकल्प हो जाएगा। आदि समस्या हमारी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हिंदू राष्ट्र ही हमारा एक कल्पना है और हिंदू राष्ट्र हमारी विचारणा है। जय श्री राम। सुभाष महामंडलेश्वर आचार्य नर्मदा शंकर जयपुर से हूँ, और अयोध्या के इस पावन भूमि से कार्यक्रम के लिए सभी संत महंत यहाँ पर उपस्थित हैं, और बहुत सुंदर वातावरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि 22 जनवरी को दीपावली से भी ज़्यादा गिनती लोगों की भीतर हैं, और सबसे आह्वान भी कर रहे हैं जो यहाँ आए वो रामलला के दर्शन करेंगे, और बाकी जितने भी जनता जनार्दन राम के भक्त हैं वो पूरे विश्व में जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, वो अपने घर में, अपने मंदिर में और अपने शहर मोहल्ले में वो उसी प्रकार से मनाएंगे। वो भी हमसे ज़्यादा भाग्यशाली है। हम तो यहाँ इस पावन भूमि पर आए हैं सभी संतों के दर्शन करने के लिए, लेकिन वो भी कम नहीं है। उनके ऊपर भी प्रभु श्री राम की पूर्ण कृपा बनी रहेगी। बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आकर के, और हम सब लोग अभिभूत हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था। सवाल ये होता है, ये कार्यक्रम को सफलता पीछे ये लोगों के प्राण है, पूरी ये सारे प्राण नहीं हो। आज 8-8 दिन से घर छोड़े सूर्य आज निकले, इसके पहले 8 दिन से सूर्य भी नहीं निकले, वो लोग काम कर रहे हैं। इसलिए सफलता के यशदान जो हमारे कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, इनको धन्यवाद पात्र रहिए। जय श्री राम। 400 वर्ष पहले राम जी के जन्म के 400 वर्ष पहले जिन्होंने राम चरित्र का निर्माण कर दिया, उन्होंने पूरी रामायण लिख ली। जन्म से उसके अंत तक की लीला का दर्शन करने वाले वाल्मीकि एक ऐसे समाज से आए थे, अनएजुकेटेड थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, परंतु उन्होंने अपने स्वयं स्फूर्ति से इतने बड़े संस्कृत के श्लोकों की रचनाएं जो करी है, वो विश्व में कोई संत नहीं कर सकता है। और आज पढ़े लिखे लोग अनपढ़ पर पीएचडी कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है।
कि वाल्मीकि जी इतने अनपढ़ थे, फिर भी स्वयंभू संस्कृत में उन्होंने श्लोकों की रचना करी और आज पढ़े लोग उन पर पीएचडी कर रहे हैं। तो अयोध्या में इस राम जी का नाम लिखने में क्या मुश्किल है? हाँ, मैं माफ़ी चाहूँगा परमात्मा जी, अभी बात चल रहा था कि अभी ज्ञान की बात अभी आपने कहा कि भाई वाल्मीकि जी अनपढ़ थे, तो उन्होंने तो महाकाव्य भी लिखा है वो तो, देखो, जी जी, और वो योग वशिष्ठ लिखा है जी। वाल्मीकि जी को बाहर की पढ़ाई हो न हो, परंतु दिव्य चक्षु की पढ़ाई, अंतरात्मा की पढ़ाई, साक्षात्कार भगवान की पढ़ाई और उनके सरस्वती के मुख से निकले हुए श्लोक है, इसमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये गर्भगृह से आया हुआ था। जी जी जी, वो विश्वविद्यालय गर्भ के विश्वविद्यालय में पढ़े थे। जी जी गुरु जी, हाँ जी, इसलिए वो गर्भगृह के विश्वविद्यालय में पढ़ के आए हैं। ज्ञान कहते हैं वो आत्म तत्व ब्रह्म हाँ जी, हाँ जी, हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसी बात पे लेके हुआ ना कि भी आपने कहा कि हाँ वो पढ़े लिखे नहीं थे ना, कि उन्होंने लिखा था और गर्भगृह से पढ़े आए और आज पीएचडी वाले पर इस रिसर्च योग वशिष्ठ भी उन्होंने लिखा, महाकाव्य उन्होंने लिखा, रामायण भी पुरानी हो रहा है, उसको भी समझने में उनको डिफिकल्ट हो रही है। इसलिए तुलसी जी को फिर रामायण करके जनता के बीच में जाना पड़ा। पर ओरिजिनल जो रामायण था, ओरिजिनल जो राम का चरित्र था, जिनको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था, प्रत्यक्ष अभिवृद्धि हुई थी और प्रत्यक्ष होने वाली ज्योतिष की रचनाओं के अंतर्गत में उन्होंने जो रामायण लिखी थी, वो विश्व का किसी ने लिखी नहीं पाई। जी 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 जी, उनको ज्योतिष का ज्ञान, जी, दिव्य चक्षु, अंतर की स्फूर्ति और ईश्वर का साक्षात्कार और राम जी खुद स्वयं उनको लिखाई कराए पड़ी हैं। तो ये याद कीजिए, राम और विश्वामित्र व्यास, इनका दोनों का कुछ संकलन है। गुरुजी आप अपने बारे में थोड़ा बताइएगा। मेरे बारे में तो मैं कहाँ, नहीं गुरुजी आप बिल्कुल कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर रहता हूँ। जी, जयपुर रहते हैं। जयपुर रहता हूँ, संघ से जुड़ा हुआ, इतना ही मेरा परिचय है। ये संघ से आप कोई छोटी चीज नहीं है, संघ में बहुत ऊंचे पद पे हैं आप। मुझे में मिले हुए जी जी योजनाएं सारी चल रही हैं। जी जी जी, क्योंकि अभी मैं आपको सुन रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। आपने दोनों इंग्लिश में भी हिंदी में भी तो दोनों अनुवाद करके बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। संघ में प्रचारों को बधाई तो ऐसा ही होता है। जी 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 जी, करते हैं। और जिस विषय को लेकर हमने योजना बनाई है, जी, ये योजना बनाने में मैं भी एक सदस्य हूँ। नहीं बहुत जो आज रामलीला चल रही है जी, वो योजना है। बहुत अच्छा लगा कि आपने ये भी बताया कि संघ काम चलते हैं। अभी संघ क्या करने जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक मेजोरिटी में जो मेजोरिटी में पावर है गुरुजी, वो समझ सकते संघ में लाने वाली है। संघ में धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात करो।